नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र दंगल में विकास की चली रेल, विपक्ष बोला सरकार फेल। देवभूमि उत्तराखंड में विकास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल सरकार का दावा है कि बीजेपी सरकार के राज में राज्य का विकास तेजी से हो रहा है और राज्य में विकास कार्यों में खर्च का जो ग्राफ है वो भी बढ़ गया है। विकास कार्यों के लिए तय पूंजीगत मद में इस साल खर्च 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और इस वर्ष अब तक 6,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च सरकार कर चुकी है। पहली छमाही में पूंजीगत बजट के खर्च में जिस प्रकार पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, इससे वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट खर्च का रिकॉर्ड बनने की उम्मीदों को बल मिला है। वहीं राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में पूरा होने में अभी 3.5 महीने का वक्त बाकी है और इस अवधि में विकास कार्यों पर खर्च का प्रतिशत और बढ़ेगा। आपको बता दें कि बजट का समय पर और पूरा खर्च ना होना राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है और इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रबंधन के लिए कई सख्त प्रावधान किए हैं। विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए विभागों के हाथों को भी काफी कुछ खुला रखा है और इसका नतीजा ये है कि विभाग विकास योजनाओं पर अधिक तेजी से धन खर्च कर पाए। सरकार के वित्तीय प्रबंधन का असर बाजार कर्ज पर भी पड़ा है और पिछले 4 साल में पहली बार राज्य में खुले बाजार से सबसे कम कर्ज लिया गया है। हालांकि कांग्रेस सरकार के इन दावों को हवाई बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अधिकांश बजट पेंटिंग कराने में खर्च कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है और इसके साथ ही कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के कारण जनता को हो रही परेशानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में विकास का मुद्दा गर्मा गया है। एक तरफ सत्तापक्ष दोगुनी रफ्तार से राज्य के विकास का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी सरकार का दावा है कि राज्य में विकास कार्यों में खर्च का ग्राफ बढ़ गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के पूरा होने में अभी 3.5 महीने का वक्त बाकी है और इस अवधि में विकास कार्यों पर खर्च का प्रतिशत और बढ़ेगा। आपको बता दें कि बजट का समय पर और पूरा खर्च न होना राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है और इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रबंधन के लिए कई सख्त प्रावधान किए हैं। विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए विभागों के हाथों को भी काफी कुछ खुला रखा है। इसका नतीजा ये है कि विभाग विकास योजनाओं पर अधिक तेजी से धन खर्च कर पाए। वहीं सरकार के वित्तीय प्रबंधन का असर बाजार कर्ज पर भी पड़ा है और पिछले 4 साल में पहली बार राज्य ने खुले बाजार से सबसे कम कर्ज लिया है। युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। अनेकों आयाम इस दौरान छुए हैं। उसमें चाहे हमारे सिलकारा टनल में जिस तत्परता के साथ, जिस मेहनत के साथ और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद के बाद 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की बात हो, सफल इन्वेस्टर समिट की बात हो या प्रदेश के विकास की बात हो या इसका देवभूमि का वो जो स्वरूप है वो बना रहे उसकी बात हो, इसके लिए माननीय धामी साहब और हमारी सरकार काम कर रही है। समाप्त होने में पूरे 3 महीने का समय शेष है। ठीक है, कम कर्ज लिया है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि आपके इनकम ऑफ सोर्सेज क्या क्या बढ़े हैं, किस किस मद में आपने पैसा आपका ज़्यादा आया है, जीएसटी में आपका कितना आया है, इनकम टैक्स में आपका कितना, जो केंद्रीय करांश होता है वो कितने प्रतिशत आपके में बढ़ोतरी हुई है, खनन से आपने कितने हज़ार करोड़ की बढ़ोतरी की है, आबकारी में क्या हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी में कितना आया है,
राज्य कर से आपको कितना प्राप्त हुआ है, वैट में कितना है, इन बातों का भी तो खुलासा सरकार को करना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि 4 साल में पहली बार सबसे कम कर्जा लिया गया है और सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का असर बाजार कर्ज पर भी पड़ा है। पिछले 4 साल में पहली बार राज्य ने खुले बाजार से सबसे कम कर्ज लिया है। बता दें कि साल 2020 और 21 में 6200 करोड़, 2021 और 22 में 3200 करोड़, 2022 और 23 में 3200 करोड़ कर्ज लिया गया था, जबकि इस साल 2023 और 24 में यह राशि अब तक महज 2300 करोड़ रुपए ही है, जिससे सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का अधिकांश बजट रंगाई पुताई, पेंटिंग आदि करने पर खर्च हो रहा है। सरकार जनता को गुमराह कर रही है और इसके बाद ही कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के कारण जनता को हो रही परेशानियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम की प्रशासक जो हमारी जिलाधिकारी महोदय हैं, आज हम उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे कि देहरादून नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून में क्या क्या हुआ है। देहरादून में मात्र इतने गड्ढे हो गए, सड़कें दिख ही नहीं रही हैं। नगर निगम में मालिकाना हक की बात कर रहे थे, अभी पेंडिंग है। टैक्स की बात कर रहे थे, जो नगर निगम के जो 40 नए वार्ड जुड़े हैं उनमें आज टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात ये हुई थी 10 साल तक उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इन सभी बिंदुओं को लेके आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे, लेकिन जिस हिसाब की हिटलरशाही ये लोग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मोदी जी आते हैं तो यहाँ पे सड़कों की सजावट इस तरीके से की गई कि पूरा जो है एक डियर पार्क मेंटेन कर दिया गया। आज पूरा देहरादून आप देखिए, पेंटिंग्स कराने में आपने इतना पैसा वेस्ट किया, इससे बेटर यही था कि आप झुग्गी बस्तियों को संवारते, वहां पर उनको मालिकाना हक देने की बात आप करते हैं। कहाँ से कौन सा मालिकाना हक आपने दिया? आज जो है गलियों में आप जाते हैं, आप गलियों में जाकर के देखिए गलियों के क्या हाल है। लेडीज जो है बच्चे लेकर के आती है और वो गिर जाती है एक्टिवा से। आपने ऊपर से तो देहरादून को पूरा संवारने की कोशिश में आप लगे हुए हैं, क्योंकि आपने पैसा दिखाना है। जो जितना भी आपको स्मार्ट सिटी का पैसा है वो आपने कहाँ पे बर्बाद करना है, उसका नज़ारा आपने दिखा दिया। नगर निगम बेहतर काम कर रहा है और देहरादून का नगर निगम सबसे बढ़िया और उत्कृष्ट नगर निगम के रूप में स्थापित है। प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय इस काम को देख रही हैं और काम बहुत तेजी के साथ में, चाहे सफाई का कार्यक्रम हो, चाहे विकास का काम हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लोगों को अपने जो हारी हुई जमीन है उसको जीतने का जो सपना देख रहे हैं, उसके लिए राजनीति कर रहे हैं। उनको राजनीतिक सरगर्मियां करनी है, उनको करने दीजिए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में विकास के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार दावा कर रही है कि राज्य का विकास दोगुनी रफ्तार से हो रहा है, उसके साथ ही सरकार राज्य के कर्ज के बोझ को भी कम करती जा रही है। हालांकि विपक्ष सत्ता पक्ष के इन दावों को हवाई बताते हुए सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार के दावे हवाई हैं? क्या सरकार सिर्फ रंगाई पुताई कराकर असल कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड यानी कि देवभूमि में विकास का मुद्दा या स्मार्ट सिटी योजना का जिक्र करें, विकास की रफ्तार को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि खुले बाजार से भी कम कर्ज लिया गया पिछले बार की अपेक्षा, यानी कि जो 3200 करोड़ रुपए लिया जाता था वो 2300 करोड़ रुपए तक सीमित है और विकास को रफ्तार दी जा रही है। लेकिन इसी बीच कई सवाल विपक्ष ने उठाए हैं और सत्ता पक्ष का यह मानना है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है इन आरोपों के जरिए। आपका परिचय कराते हैं मेहमानों से। रविंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत रविंद्र जी से कर लेते हैं। रविंद्र जी, विपक्ष के कई सवाल और इन सवालों के जवाब देना जरूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि
कई सवाल पूछे गए हैं विपक्ष की तरफ से। एक तरफ विकास को रफ्तार देने का जिक्र किया जा रहा है, जो बजट मिल रहा है विकास के लिए वो बजट एक नियत समय में खर्च हो जाना चाहिए। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये जो रंग रोगन कराया जा रहा है, लिपाई पुताई का काम कराया जा रहा है, तो ये ऊपर से सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है, अंदर खाने खोखला है। क्या है हकीकत? देखिए, कांग्रेस के आरोपों का क्या जवाब दे कि अंदर से खोखला है, ऊपर से रंगाई पुताई चल रही है। आप बताइए कि क्या खोखला है? क्या लोगों के जीवन स्तर को अच्छा करना, उन्हें अच्छी सुविधाएं देना खोखलापन है? क्या आड़त बाजार को बाईपास पे शिफ्ट करना खोखलापन है? क्या अंडर बाईपास जो लक्खी बाग से, भंडारी बाग से निकल के रेस कोर्स में मिलेगा, ये खोखलापन है? क्या 2016 में डाट मंदिर में नई सुरंग का निर्माण कराना क्या खोखलापन है? ऐसे अन्य बहुत सारे काम जो राज्य सरकार के द्वारा केंद्र के आशीर्वाद से इस प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों को अच्छी सहूलियत के साथ, लोगों के अच्छे जीवन स्तर के साथ, लोगों को अच्छा अनुभव कराने के लिए अगर कुछ बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं तो आप इसे रंग रोगन कह रहे हैं, तो आपकी मानसिकता आपके साथ है। हम इसके अलावा धन्यवाद देने के अलावा आपको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रदेश की जनता, हमारे बिल्कुल नहीं, धन्यवाद देने के अलावा इसे क्लियर भी करना होगा, बताना भी होगा कि भाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इतना बजट दिया गया तो हम उसका यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं, ये तो बताना ही होगा अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सवाल उठाना चाहिए, सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। ये सवाल खड़ा करते हैं और वो सवाल खड़ा करते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ये जवाब का सवाल ढूंढते हैं, सवाल का जवाब नहीं मांगते। आप मुझे बताइए, क्या सड़कें चकाचक सुंदर बढ़िया दिख रही हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इन्हें खाली रंग रोगन दिख रहा है तो ठीक है, आप रंग रोगन देखिए। इस शहर के अंदर बैटरी नहीं, अभी भी कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी भी सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं भाई, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर काम किया जा रहा है तो वो धरातल पर नजर भी आना चाहिए। देखिए सोनी जी, मुझे एक वो बड़ी अच्छी एक किसी की छोटी सी स्टोरी है। एक मरीज डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जहां हाथ रखता हूँ वहां दर्द होता है। उसने कहा कहाँ दर्द होता है? उन्होंने कहा यहाँ दर्द होता है, यहाँ रखता हूँ यहाँ दर्द होता है, यहाँ रखता हूँ यहाँ दर्द होता है। और डॉक्टर ने उसकी उंगली पकड़ी, भैया तेरे दर्द उंगली में है, कहीं और नहीं है। तो अब आप ढूंढ ढूंढ के कहीं खड्डे की फोटो खींचेंगे या देखेंगे तो आपको खड्डे जरूर दिखाई देंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन आप अगर उसे इग्नोर करेंगे तो ये भी सही नहीं है। तो ये दर्द आपकी उंगली में है, आप दोष पूरे शरीर को दे रहे हैं कि दर्द मेरे हर जगह है, तो आपको अपनी उंगली का मुझे लगता है इलाज कराना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है, और देखिए अभी पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 2035 गांवों को 6276 किलोमीटर नई सड़कों का, जो पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक आबादी की सीमा होती है कि इतनी आबादी होने पर ही वह लागू होगी, लेकिन अब इसको हम माननीय मुख्यमंत्री की पहल के बाद ऐसे गांवों में भी जिनकी आबादी कम है वहां तक भी सड़कें बनाने का काम जो है उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया है। 10 दिन के भीतर इसकी कार्य योजना बना के धरातल पर रखनी होगी, और ये एक बड़ा काम है इस प्रदेश की जनता के लिए। तो देखिए, ये हम जनता के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी योजना है जो इस प्रदेश के लिए के विकास के लिए काम कर रही है। चलिए, विकास के लिए जो योजनाएं लाई गई और उत्तराखंड वासियों के विकास के लिहाज से काम किया जा रहा है, जैसा कि आपका बीजेपी का ये मानना है कि नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है, अभी आपने सुना भी होगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मंजू त्रिपाठी जी, आपका रुख कर लेते हैं। भाई, इतना विकास को रफ्तार मिल रही है
तो फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? और अभी एग्जाम्पल स्टोरी के जरिए एग्जाम्पल भी दिया रवीन जी ने। देखिए, सरकार का खर्च आप देख ही रही हैं कि जो खर्च है शहरी विकास के नाम पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वो बढ़ता कहाँ जा रहा है? खाली मेन जगह आप देख ही रही हैं कि उनकी रंगाई पुताई में बढ़ रहा है। अभी भी जो आप जाइए, आप इधर से लाल पुल की तरफ से उस तरफ जाइए, घंटाघर की तरफ, जगह जगह गड्ढे अभी भी बने हुए हैं, आप देख लीजिए। पहली बात, अगर इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना पैसा लिया है, इन्वेस्टर मीट कराया इन्होंने, मैं कहती हूँ कि इवेंट तो बहुत अच्छा इन्होंने कराया, लेकिन उससे उत्तराखंड वासियों को क्या फायदा हुआ? इस राज्य के लोगों को क्या फायदा हुआ? क्या मलिन बस्तियों के लोगों को हक मिला स्मार्ट सिटी के नाम पे? जो 40 नए वार्ड बनाए गए, पहले उनसे कहा गया कि उनसे टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, टैक्स वसूलने की भी ये दावा कर रहे हैं। और जो ये इन्वेस्टर मीट कराई गई, इसमें उत्तराखंड वासियों को क्या फायदा हुआ? गुजरात की जो बाहर से टेंट लगाने वाले आए, आपने कहा, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोटा अनाज, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मोटा अनाज देना चाहिए, मोटा अनाज सेहत के लिए फायदेमंद है। रामदेव जी बाबा उद्योगपति बने हैं पूरे देश में, और आपने देखा कैटरिंग किसकी रही? चांद की, ताज होटल की इन्होंने कैटरिंग दी। तो इससे उत्तराखंड का विकास, मुझे खाली इनको झाड़ू पोछा जैसे लगा देते हैं ना ऊपर से, तो इन्होंने रंगाई पुताई के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर ये गरीबों के हित में, बिंदाल को आपने क्या किया? 2 चद्दर लगा के आपने ये तो दिखा दिया, लाइट लगा के, कि हमारी रोड अच्छी, उसके पीछे उन बस्ती वालों का आपने सच्चाई क्यों नहीं प्रस्तुत की? तो इस तरह से विकास कार्य के लिए अगर आप इतना पैसा वसूल रहे हैं, जनता से ले रहे हैं और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, जनता हर चीज पे टैक्स दे रही है, जीएसटी दे रही है, जनता का पैसा है, डबल इंजन की सरकार है, उस हिसाब से अगर इतने ही आप जनता के प्रति जागरूक होते तो आज आपने देखा सैकड़ों लोग डेंगू से मर गए उन्हीं गड्ढों के कारण। उस समय जनता के इतने बरसातों में उन गड्ढों को क्यों खुला रखा गया? इतने मक्खी मच्छर क्यों पनपने दिए? क्या जान लेने के लिए? जिसके परिवार, बोलते हैं ना, कहानी सुनाना आसान है, लेकिन जाके पैर न पड़ी बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके घर के लोग चले गए, वो क्या इन्वेस्टर मीट देखने आ रहे थे? जिसका पूरा परिवार चला गया डेंगू से, वो आज क्या कर रहे हैं? तो वो दुखी हैं। इसलिए जनता के हित में कुछ भी नहीं किया गया, जनता को से खाली छल किया जा रहा है, रंगाई पुताई किया, मैं कहती हूँ, मानती हूँ, लेकिन आप देखिए बिजली के तार किस तरह से, आप देखना चाहें, हम लोग जहाँ रहते हैं यहीं देख लिए बिजली की तार किस तरह से ऐसे लगता है मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, और कितना बिजली को प्रभावित किया गया इसमें। लाइट मुझे ऐसा लगता है मंजू जी कि ये जो खामियां आप बता रही हैं, ये शायद रवीन जी के इलाके में नहीं है, तभी शायद रवीन जी को ये बात नहीं पता है कि अगर कोई बजट लाया गया है विकास के लिहाज से और वो खर्च हो जाता है, तो वो किस तरीके से खर्च किया गया, जो वहां की जनता को नजर नहीं आ रहा है और विपक्ष जिसको लेकर सवाल उठा रहा है। रवीन जी, इस बात का जवाब आपसे लेंगे, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, फिलहाल खर्च को लेकर सवाल है कि जो बजट पास हुआ, अभी तक जो खर्च हुआ विकास के कार्यों में, वो अभी नाकाफी है, अभी और बजट चाहिए और खर्च बढ़ेगा, ये ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। क्या लग रहा है कि विकास को रफ्तार मिली है, विकास हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत? क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कई अहम सवाल उठाए जा रहे हैं। सोनी जी, देखिए, हम कई बार स्मार्ट सिटी को लेकर चर्चा कर चुके हैं, आपके चैनल पे ही बहुत बार बैठे हैं, और देखिए सबसे मेन चीज तो ये है कि 500 करोड़ बजट जब केंद्र सरकार वापस ले लेती है स्मार्ट सिटी का, तो इससे साफ जाहिर होता है कि स्मार्ट सिटी में हम किस तरह का काम कर रहे हैं। कि आपको पैसा दिया गया, आप वो स्मार्ट सिटी के कार्य में खर्च नहीं कर पाए और केंद्र सरकार ने बजट वापस ले लिया आपसे, और जो काम पहले पूरा हो जाना था वो आज तक नहीं कर पाए। हम केवल स्मार्ट सिटी लगातार सुन रहे हैं, लेकिन उस दिन का बड़ी बेचैनी से, बेसब्री से इंतजार है सोनी जी, जब हम स्मार्ट सिटी को देख पाएंगे। और वो समय कब आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बता पाएगी कि कितने वर्षों बाद, कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद ये काम
पूरा होगा और हम कहेंगे आज स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो गया, अब हमारे सामने एक स्मार्ट सिटी बनकर के खड़ा है और बाहर भारत के और राज्यों से भी लोग देखने आए कि भाई देहरादून का स्मार्ट सिटी बन चुका, जो माननीय मोदी जी का एक सपना था। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ सोनी जी दिखाई नहीं दे रहा और लगातार बस हम इस पर चर्चा ही करके रह जाते हैं। भ्रष्टाचार का मामला भी हमने स्मार्ट सिटी में देख लिया। और देखिए, जब नगर निगम इतना अच्छा काम कर रहा सोनी जी, तो डेंगू के जो सबसे ज्यादा मरीज थे वो देहरादून में ही मिले। तो आप सोचिए, नगर निगम का जब इतना अच्छा काम है तो डेंगू के मरीज तो बिल्कुल भी मिलने ही नहीं चाहिए थे देहरादून में। जब उन्होंने नाली की सफाई अच्छे से कराई, कहीं गड्ढे नहीं है, पानी नहीं भरा है, तो भाई आप बोल कुछ भी ले, लेकिन धरातल पर जो दिखाई दे रहा है वो लोगों से छुप नहीं सकता। आप कुछ भी कर लें, उसके लिए आईने की जरूरत नहीं है। और सोनी जी देखिए, विकास तो ऐसे हो रहा है कि 921 सड़कें, अभी सड़क की बात मेरे भाई ने की, 921 सड़कें तो कुमाऊं की ही है जो जुड़ी नहीं है। सड़क जो है वो गांव से जुड़े हुए नहीं है, वहां की आबादी परेशान है। मैं आपको आंकड़ा दूं तो चंपावत के तो 61 गांव के लोग आज भी सड़क से नहीं जुड़ पाए। अल्मोड़ा के 405 गांव ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाए, बागेश्वर के 159। तो आप सोचिए कि इतनी ज्यादा हर जिले की संख्या है जो अभी गांव जो है वो सड़कों से नहीं जुड़े। और चंपावत की ही 11,000 की आबादी है जो अभी सड़क जिसके पास तक नहीं पहुंची है और वो सड़क के लिए बेचैन है। तो आप विकास के नाम पर योजनाएं बहुत आ रही है, पैसा भी आता है, लेकिन वो जाता कहाँ है? आप देखिए, मैं अभी देख रही थी कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है पिथौरागढ़ में। आप सोचिए, वहां लाखों का बजट खर्च हुआ, 14 करोड़ से अधिक की लागत लगी, और वहां का जो सामान है, जो उपकरण है, वो धूल फांक रहे हैं क्योंकि बच्चे वहां पढ़ नहीं पा रहे। वहां के लिए सड़क भी बनाई गई, लेकिन अस्थायी भवन में उसे चलाया गया और अब अस्थायी भवन में भी चीजें जो है वो धूल फांक रही हैं। तो आप सोचिए, हम 14 करोड़ की योजना लाए, हमने सामान भी खरीदा, लेकिन जब हम उसका फायदा नहीं दे पाए तो हमने तो जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम किया। जो जनता के टैक्स का पैसा था, 2 करोड़ का आईसीयू बना चंपावत जिले में, वो उसमें धूल वेंटिलेटर फांकते रहे, पूरा मतलब बंद पड़ा रहा वो 3 सालों से। फिर कुछ दिन के लिए खुला, अभी डॉक्टर साहब का 18 दिसंबर को फिर कार्यकाल वहां से जो है खत्म हो गया, तो अब वो फिर धूल फांकेगा। तो आप देखिए कि बना रहे हैं भवन, उपकरण खरीद रहे हैं, लेकिन वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप विद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन वहां टीचर नहीं है। वहां जो आप सामान खरीदने में बंदरबाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, पैसा जेब में जाता है और उसके बाद वो जिसको मिलना चाहिए वो उसका लाभ नहीं उठा पाता। तो सोनी जी, इस राज्य में इस तरह का विकास हो रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा विकास होगा, इसको कहा जा रहा है कि ये विकास किया जा रहा है, इस तरीके से काम किया जा रहा है कि विकास तो हो रहा है लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। चंपावत जैसे कई जगहों का एग्जाम्पल दिया संगीता जी ने, और साथ ही मंजू जी को भी आपने बखूबी सुना, तो जवाब कुछ सोचकर आपने रखा होगा कि किस तरीके से विकास किया जा रहा है। वाकई से असल मायने में विकास हो रहा है या महज खानापूर्ति की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उत्तराखंड आते हैं और उनका चूंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था तो उसके तहत हमको दिखाना है और विकास हुआ है, इसीलिए हम रंग रोगन करा के और उन खामियों को पाट कर हम ये दिखा देते हैं कि विकास हो रहा है। देखिए सोनी जी, मैं ये कहूंगा कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनको मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इनका राजनीति करने का तरीका कैसा है। देखिए, कांग्रेस भी कई प्रदेशों में, हमारे पड़ोस के प्रदेश हिमाचल में इनकी सरकार है और उसी के पड़ोस में पंजाब में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में दूसरी बार सरकार है। आप जब भी आरोप लगाते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप आरोप लगाइए, ठीक है, लेकिन आरोप के साथ में आप अगर ये बताते ना, देखिए हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी ने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए, या पंजाब में ऐसा किया या हिमाचल में ऐसा, तो ऐसा इनके पास कुछ नहीं है। देखिए, इनके पास अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए एक भी उदाहरण नहीं है, लेकिन सिवाय सवाल खड़ा करने के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो काम हुआ है उसको अनदेखा करना, ये लगातार जिस प्रकार अनदेखा कर रहे हैं, जनता भी इनको ऐसी अनदेखा कर रही है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता, देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं जनता के लिए, जनता को समर्पित,
जनता उसे नहीं, महसूस ठीक कर रही है, है। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल विपक्ष का भी जायज है कि अगर चंपावत में अभी रोड कनेक्टिविटी का जिक्र संगीता जी कर रही थी, साथ ही अगर नगर निगम बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा है तो यहाँ पर डेंगू के मरीज इस तरीके से नहीं सामने आने चाहिए। इसको लेकर अगर जवाब देना तो बनता है ना आपका, अगर ये सवाल सामने आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये झूठे हैं, अगर डेंगू के मरीज इतने ज्यादा पाए गए तो नगर निगम किस तरीके से काम कर रहा था। सोनी जी देखिए, मैंने सड़क वाली बात तो आपको शुरू में बताई। देखिए, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक सिस्टम है कि इतनी संख्या 125 या 130 परिवारों की जहां बहुलता होगी वहीं ग्राम सड़क योजना केंद्र की मंजूरी जाएगी। लेकिन इसे लेके एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, इसी काल में आज से 6 महीने पहले अखबार के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा, ये न्यूज भी चली थी कि हमारे प्रदेश के कई गांव बहुत कम आबादी के रह गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सड़क से ना जरूरत। आज ऐसे गांवों को आप ये लगाइए 2035 गांव हैं ऐसे, और 6276 किलोमीटर की सड़क बननी है। तो मैंने तो पहले ही आपको बता दिया। देखिए, हम किसी चीज को छुपाते नहीं, उसे ढकते नहीं। हमने सोनी जी संगीता जी के बोलने से पहले बताया, इसमें लगभग 1142 गांवों को जो कट चुकी है सड़कें वो भी शामिल है। लगभग 2,12,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा इस सड़क के माध्यम से, जिसको अभी 4 दिन पहले। चलिए, फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर 11 करोड़ की आबादी बताई जा रही है अगर चंपावत का यहाँ पर जिक्र करें। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं विकास की रफ्तार को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से विपक्ष जो है वो हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मंजू त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। मंजू त्रिपाठी जी, इस बार देखा जाए तो खुले बाजार से जो कर्ज है वो कम लिया गया है, इस बात की खुशी है या इसको लेकर भी कोई सवाल है? संगीता जी ने कहा ही था कि 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, तो इस प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है कि अगर ये देश के हित के लिए, उत्तराखंड राज्य के जनता के हित के लिए काम किया ही गया होता प्रॉपर रूप से, खाली एयरपोर्ट से लेके FRI तक रोड के अगल बगल रंग रोगन करा के मोदी जी को दिखा दिया गया, गृह मंत्री को दिखा दिया गया कि बहुत विकास किया होगा, तो ये 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार कदापि वापस न लेती। स्थिति मैं कह रही हूँ कि उन लोगों के, ये सिर्फ इवेंट, मैं बार बार कह रही हूँ कि विकास के लिए विपक्ष अगेंस्ट में नहीं है। सरकारें कोई भी आए, जनहित में काम करें, भ्रष्टाचार ना करें और जनहित में काम करें, सभी साथ देंगे। लेकिन इस पार्टी की आदत क्या है कि कोई भी योजना लेके आते हैं उसको बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करके करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं और जनता जो है, जनता के हाथ में झुनझुना पकड़ा देते हैं, वो बेचारी झुलाती रह जाती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर ये प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, जगह जगह कमेटीज बैठाएं, उसकी रिपोर्ट दे, जनहित में वो रिपोर्ट जारी करें कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। उधर आपके मेयर जी भ्रष्टाचार करते हैं, नौकरियों का कुछ जो है, नौकरियां लगती हैं, सिर्फ मेयर की बेटी को जॉब मिलता है और सबके जो है घोटाला हो जाता है। तो बार बार ये सरकार अपने आप को, वही मैं कह रही हूँ ना, इवेंट के रूप में प्रस्तुत ना करे, धरातल पर कार्य करे, जनहित के लिए कार्य करे, क्योंकि जनता ने आपको उस कुर्सी पर, गरिमामयी कुर्सी पर बैठा है। बिल्कुल, रवीन जी तो कह रहे हैं अगर जनता के हित में कार्य नहीं किए गए होते तो फिर जनता का जन समर्थन कैसे मिलता, इस बात का भी तो जिक्र कर रहे हैं। देखिए, गलियों की आप हालत देख लीजिए, बिजली के तार देख लीजिए, ये मैंने आपसे कहा ना, एयरपोर्ट से FRI तो चमक गया, लोगों को, गरीबों को छुपा दिया गया, दीवारें खड़ी कर दी गई। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें देखिए, इवेंट ऑर्गेनाइज ना कर, मैं
बार बार बोल रही है, औद्योगिक पैकेज नारायण दत्त तिवारी जी भी लेके आए थे। अभी बहन ने कहा कि पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति इतनी दयनीय है कि छात्र उसमें शिक्षा लेने से वंचित रह जा रहे हैं। तो जो भी कार्य हो, आपको अगर जनादेश ने बैठाया तो जनहित में काम करिए, जनता के साथ छलावा मत कर दीजिए और जनता को झुंझुना ना पकड़ाइए कि इतनी बड़ी आप इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लेके, लोक लुभाओं ने इन्वेस्टर्स को लेकर, और अंत में उत्तराखंड के अहित के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन कह के चले जाते हैं कि यहाँ की जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षा नष्ट हो जाए। उसका ज्वलंत उदाहरण आपने ओली वाली शादी देख ली थी। नहीं तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा अगर इस तरीके का रोजगार को बढ़ावा, पर्यावरण का क्या हाल होगा? जो अगल बगल उनकी सुरक्षा का 3 महीने के अंदर 3 महिलाओं के साथ जो ये गलत कार्य हुए हैं, आप उसका बताइए क्या सुरक्षा रह गई है? इन सब बातों को भी ध्यान देने की जरूरत है। ये देवभूमि है, रेप भूमि नहीं है। रवीन जी, इस बात का जवाब है आपके पास कि विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है आपके द्वारा? कि चमका तो दिया, रेडी वाले बेचारे छोटे मजदूर अगल बगल जिनकी उनके कार्य आधे अधूरे रह गए, उनको 2 दिन के लिए विपक्ष इस बात को का समर्थन करता है, इस बात का कि विकास को रफ्तार मिले, रोजगार को बढ़ावा मिले। अगर आप इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जनहित के लिहाज से, उन्हें भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए कांग्रेस ने तो चाहे देश हो या प्रदेश हो, जहां जहां ये विपक्ष में होते हैं, इन्होंने सुपारी ले रखी है उस क्षेत्र को बदनाम करने के लिए। देश को बदनाम करते हैं इनके महान नेता जाके विदेशों में योजनाएं देखिए, तेलंगाना में हमारी सारी योजनाएं लागू हो गई। 500 में हम सिलेंडर दे। माता जी धन्य है आपकी बहन, मेरी धन्य है आप देवभूमि को रेप भूमि बताते हैं। धन्य नहीं, अब 3 महीने की आप बताइए ना, 3 महीने सारे अंकिता भंडारी कांड, उसके बाद काट गोदाम का देख लीजिए भाई साहब, कांड आपको सजा देगी। नहीं, काट गोदाम का कांड दिया भी कली की ज्वलंत उदाहरण है। गरीब में कितना बड़ा कांड हुआ है। वो पार्टी हो चुकी है जिसमें खाती है उसी में छेद करती है, ऐसी पार्टी हो गई है। आपको शर्म आनी चाहिए। खिलाने वाले नहीं है, जनता कोई एहसान कोई भी नहीं करता। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ, आपको शर्म आनी चाहिए। आप देवभूमि को इस तरीके का नहीं, क्यों आप ठीक है उदाहरण दीजिए रवीन जी, कोई बात नहीं। ये सवाल अगर मंजू जी ने उठाया है कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, आपने इन्वेस्टर मीट की, वहां पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो एनवायरमेंट से छेड़खानी होगी उसको लेकर क्या कुछ योजना, क्या कुछ रणनीति सत्ता पक्ष की? देखिए एनवायरमेंट को जो उसके लिहाज से जो भी कार्य होगा उसी हिसाब से, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे कोई वेडिंग डेस्टिनेशन हो, उसको प्रॉपर ध्यान रखते हुए इस तरीके के काम किए जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत लंबा समय इसी तरीके के पर्यावरण के नाम पे कुछ राजनीतिक दल इसका फायदा उठा के विकास के पहिए को रोकने का काम करते हैं। हमें इन ऐसे जो आंदोलन जीवी है इनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। पर्यावरण का बिल्कुल निश्चित रूप से हम ऐसी देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं जहाँ के पर्यावरण को महसूस करने के लिए उसकी शांतवादियों में यहाँ पे लोग जो है इसको लेके आते हैं। ये सदैव ऐसी बनी रहनी चाहिए, इसका लेके हम सभी को अपने जागरूक और इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम पहाड़ तक विकास लेके जाए, यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, सभी को रोजगार के समान अवसर मिल सके, वह भी एक विकास के रथ के साथ जो है वह भी प्रगति की दौड़ पे हमारे साथ ही दौड़ सके। इस तरीके के उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है और हम इस काम को कर रहे हैं लगातार। इसका हमें देखने को मिल रहा है रिकॉर्ड तोड़ जिस प्रकार 500 करोड़ की जो वापसी हुई है उसको लेकर कुछ कहेंगे रवीन जी? जी 500 करोड़ की जो वापसी हुई उसको लेकर कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए ये एक विभागीय मसला है कि क्या कारण है कि किस कारण से पैसे गए हैं या क्या उसके लैप्स हुए हैं। ये अलग इसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है, लेकिन कहीं से कहीं तक इस कारण जो है विकास का पहिया नहीं रुक पाया। और दूसरी बात 10 सेकंड और लूंगा सोनी जी, मुझे इसके बाद कहीं जाना भी है, मैं माफी भी चाहूंगा। देखिए जिस प्रकार बार बार कर्जे को लेके बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी पे सवाल किए जाते हैं कि कर्जा लेके या काम हो रहा है। देखिए कर्जा बाके में बिल्कुल लेके किया जा रहा है, लेकिन कर्जा लेके
जो है नहीं, उनको, बजट जो लिया जा रहा है केंद्र से उसे समय इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम था, सर्विलांस सीसीटीवी सिस्टम, वो पूरी तरीके से चौपट है। मुझे एक काम बता दें, ये कह दें कि ये डीपीआर में दर्ज है और ये डीपीआर के अनुसार हो रहा है, एक भी काम ऐसा नहीं है। हम कैसे कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के अनुसार काम हो रहा है? बिल्कुल। अभी तो फिलहाल रविंद्र जी से जरूर इस बात का जवाब लेते हैं, क्योंकि अब वो डिबेट में नहीं है, तो फिर जवाब कौन देगा? क्योंकि इनकम ऑफ सोर्सेज को लेकर भी हमें सवाल पूछना था, लेकिन समय नहीं था फिलहाल उनके पास। हमारे साथ संगीता शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, देखा जाए तो इस बार जो कर्ज में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि पहले ज्यादा था अब कम है, पहले 3200 करोड़ था और अब 2300 करोड़ हुआ, तो इसको लेकर थोड़ा सा लग रहा है कि क्या बेहतर काम हो रहा है? ये बात अलग है कि सेमवाल जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत बेहतर काम नहीं हो रहा है, डीपीआर के तहत काम नहीं किया जा रहा है। सोनी जी देखिए, उत्तराखंड पे तो कर्ज अभी भी वैसे ही बना हुआ है और लगातार बढ़ ही रहा है। उत्तराखंड पे कर्ज कम नहीं हो रहा, तो ये भी एक चिंता का विषय है। और देखिए, सरकार जो स्मार्ट सिटी की बात लगातार करती है, मैं सेमवाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि डीपीआर के अकॉर्डिंग वहाँ काम नहीं हो रहा है। हमने जब पहले भी सुरंग में भी देखा, तब भी वो डीपीआर के तहत काम नहीं था, इसीलिए वो इतना बड़ा हादसा हुआ। तो देखिए, सरकार जो है अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है, जैसा जिसका मन कर रहा है वैसा काम कर रहा है। और वही स्मार्ट सिटी इसीलिए आज तक पूरा नहीं हो पाया। वहां गड्ढे ही खुदे रह गए, सड़कें टूटी रह गई और केवल अभी इन्वेस्टर सबमिट के लिए रंगाई पुताई कर दी गई। और देखिए, अभी रविंद्र भाई बैठे हुए थे, वो चले गए, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि दिल्ली का उदाहरण देकर के बताया करें कि दिल्ली में ये काम हुआ। तो देखिए, दिल्ली में तो हमने शिक्षा के मॉडल को जो प्रस्तुत किया, वो देश में नहीं विदेश में चर्चा का विषय बना। और वहां के जो सरकारी स्कूलों पर हमने काम किया, वो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने करके नहीं दिखाया कि सरकारी स्कूलों को इतना मॉडरेट बनाया हो कि वहां स्विमिंग पूल भी हो, गेम्स के ग्राउंड भी हो, अच्छी स्मार्ट क्लासेस भी हो। ऐसा किसी सरकार ने काम करके नहीं दिखाया, जो आम आदमी पार्टी ने दिखाया। और देखिए, उत्तराखंड में तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो सरकारी स्कूलों को बंद होते हुए देखा कि 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। और कुछ का आंकड़ा तो सोनी जी मैं अभी बताऊंगी कि अल्मोड़ा में 244 सरकारी स्कूल बंद हुए, बागेश्वर में 19, पिथौरागढ़ में 138, चंपावत में 62, उधम सिंह नगर में 9 और नैनीताल में 39। तो आप देखिए कि सिर्फ कुमाऊं में ही इतने स्कूल बंद हो गए, अभी गढ़वाल का आंकड़ा और है। तो आप सोचिए कि जो शिक्षा पर ये बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो काम करती है, उसके बाद कहती है, आपने तो लगातार सरकारी स्कूलों को यहाँ बंद करने का काम किया। जबकि ये राज्य जब बना तो यही था कि भाई यहाँ के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर सड़कें सब यही मिलेगा, लेकिन उसकी तो परिकल्पना ही नष्ट हो चुकी है। जो जिस राज्य को लेकर के ये परिकल्पना थी और जिसके तहत ये राज्य बनाया गया। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी का ऐसा मानना है, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि कोई भी ऐसे स्कूल नहीं है। हालांकि कुमाऊं का जब भी इस मुद्दे को लेकर डिबेट होती है तो ये बात निकलकर सामने आती है कि कुमाऊं में और इतने स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए, लेकिन इस बात को जो सत्ता पक्ष है वो नजरअंदाज करता हुआ नजर आता है। साफ तौर पर यही कहना होता है कि नहीं, कौन से स्कूल्स हैं जो बंद किए गए। विपक्ष से ये सवाल होता है सत्ता पक्ष का कि नाम बताइए कितने स्कूल्स को बंद किया गया। तो मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया सोनी जी कि इतने स्कूल बंद हुए हैं। और देखिए सोनी जी, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो अस्पतालों की बिल्डिंग खड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे अस्पतालों का क्या काम, वहां दवाइयां नहीं है। तो जो काम हमने तो मोहल्ला क्लिनिक में काम दिल्ली में करके दिखाया है, वहां जांचें फ्री होती हैं, कितना भी इलाज हो वो मुफ्त है। तो आप ये काम उत्तराखंड में क्यों नहीं करते? यहाँ की गवर्नमेंट कह दे कि चाहे 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, आपके लिए फ्री होगा और अस्पताल में सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। लेकिन सवाल पूछो तो इल्जाम लगाएंगे, लेकिन जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अभी तो डिबेट में ही नहीं है, तो फिर कुछ भी आप कह लीजिए तो जवाब कैसे मिलेगा? तो सोनी जी देखिए, इनके विकास का चश्मा और है देखने का, लेकिन धरातल पर जो काम होना चाहिए वो जनता को नहीं मिल रहा। तो विपक्ष का चश्मा दूसरा है, क्योंकि वो जनता के मद्देनजर देख रही है और ये अपने नेताओं के मद्देनजर देख रहे हैं कि गामा जी की संपत्ति जो है वो अरबों खरबों की बढ़ गई, तो भाई वो विकास है क्योंकि उनके नेता ने विकास कर लिया। उनके नेताओं के कितने होटल बन गए, उनके नेताओं के कितने बंगले खड़े हो गए, उनके लिए विकास की परिभाषा वो है और विपक्ष के लिए वो है कि जनता को क्या मिला।
बिल्कुल शिव प्रसाद जी, देखा जाए तो एग्जाम्पल, हालांकि जिस तरीके से संगीता जी ने सवाल उठाए तो वाकई अगर शिक्षा जैसे अहम मसलों को लेकर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर मुझे लगता है कुछ सीखना चाहिए। उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास को सत्ता पक्ष लगातार ये डंके की चोट पर कह रहा है कि जो केंद्र से बजट लिया जा रहा है उसे पूरी तरीके से जनहित में खर्च किया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि कोई भी विकास के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अभी विकास से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो अभी कोसों दूर हैं। एक बात है ना, मतलब केवल स्मार्ट सिटी की बात करूं जो आपका मेन टॉपिक आज की, स्मार्ट सिटी का काम किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? त्रिवेंद्र रावत जी के, जब मुख्यमंत्री थे। त्रिवेंद्र रावत जी ने बोल दिया कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट फेल है। ठीक है, ये पूरा इलाका मैम, स्मार्ट सिटी पूरा देहरादून कवर नहीं करता। स्मार्ट सिटी केवल 8 किलोमीटर का एरिया है, बस केवल सिर्फ देहरादून का 8 किलोमीटर की सड़क स्मार्ट सिटी के दायरे में आती है और कोई नहीं है। पूरा 8 किलोमीटर का दायरा। लोग सोचते हैं कि पूरा देहरादून ही स्मार्ट सिटी में है। जो इस देहरादून के मेयर हैं सुनील उनियाल गामा जी थे, उन्होंने इस पे सवाल उठा दिए। जो इस एरिया में जो विधायक हैं राजपुर रोड पे खजानदास जी और धर्मपुर सीट से विनोद चमोली, इन्होंने दोनों विधायकों ने सवाल उठा दिए, मेयर ने सवाल उठा दिए। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत जिनके कार्यकाल में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, उन्होंने सवाल उठा दिए। तो आप ये बताओ कि आप किससे पूछोगे इस सवाल की? कौन बोलेगा? जो जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, जब वो बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट फेल है तो कौन बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट पास है? नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, विनोद चमोली जो धर्मपुर के विधायक हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे विधानसभा में सवाल उठाए तो उनको विभागीय मंत्री ने बोलने नहीं दिया। प्रेमचंद अग्रवाल जी शहरी विकास मंत्री, उन्होंने बोलने नहीं दिया। तो बाद में जब उनसे पूछा कि भैया तुमने सवाल उठाए थे, तुमने बोलने क्यों नहीं दिया तुमको, और फिर तुम चुप क्यों हो गए? बोले जी क्या करें, वो हमारी उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये बाइट दी कि अब क्या करें, वो हमारे सीनियर हैं और सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं और हमारी सरकार के हैं, अब इसलिए कुछ तो हमें लिहाज करना ही पड़ता है। तो हमने लिहाज करा, अब क्या करते? अभी लिहाज से सरकारें चल रही है। जो जनता का बंटाधार हो रहा है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। और कौन, मतलब चौथा कौन आदमी है जो सवाल उठाएगा इस पे? मैं आवाज नहीं आ रही है, मैं आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड में दोबारा कॉल कर, दोबारा करता हूं। नहीं, आवाज यहाँ भी नहीं आ रही सेमवाल जी। अच्छा, अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, हेलो 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 हेलो, वहीं से नहीं आ रही सेमवाल जी आवाज, मुझे भी नहीं मिल रही। दोबारा कनेक्ट करते। लेकर तकरार की स्थिति पक्ष और विपक्ष के बीच बनती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा और राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद जी, आपने कहा कि 8 किलोमीटर का जो दायरा है वो स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो बजट की मांग की गई या अभी तक जो खर्च हुआ तो वो तो बहुत ज्यादा है और ये कहा जा रहा है कि ये खर्च भी कम पड़ सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई। जो खुद जो सत्ताधारी पार्टी के दो विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, मेयर, जो बिल्कुल कम्पैक्ट एरिया में जो रहते हैं, राजपुर रोड और धर्मपुर, कितनी दूरी है? 8 किलोमीटर की दूरी है। जब वो सब लोग नकार चुके हैं, पूरी जो मतलब जो सत्ता में भाजपा सरकार में जो इन क्षेत्रों से विधायक हैं, मेयर हैं, जब वो मना कर चुके हैं तो आप बताइए किसका सर्टिफिकेट चाहिए? और ये सीधे सीधे सबसे बड़ा घोटाला है। और जिस दिन राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की सरकार आएगी या जिस भी दिन भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी तो उस दिन इन घोटालों की परतें खुलनी अभी बाकी है कि ये सबसे बड़ा घोटाला होगा अब तक का। तो बिल्कुल उसके लिए तो जनहित में आपकी भी पार्टी को बेहतर काम करने होंगे।
कांग्रेस के अपने बड़े दावे हैं, कांग्रेस अपना जो खोई हुई जमीन है उसे तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसको किसका जन समर्थन किस पार्टी को जनता का मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी विकास के लिहाज से या जनहित में काम नहीं कर रही है तो फिर आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और ठीक पहले इस तरीके के मुद्दों को जोर शोर से आप लोग उठा रहे हैं, तो क्या कुछ आसार देख पा रहे हैं? ये मैडम, जब तक जनता के नजरिए में प्राथमिकता, जब तक वोट जिन चीजों के लिए जनता देती है, वोट अगर जनता अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए देती तो कोई भी सरकार होती वो एजुकेशन ही देती। अगर जनता ने वोट रोजगार के नाम पे दिया होता, रोजगार को मुद्दा समझ के दिया होता, तो फिर सरकारों की वही सरकार सत्ता में आती जो रोजगार को लेकर के काम करती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारी जो जनता है ये ना तो रोजगार के लिए वोट दे रही है, ना अपने बच्चों के भविष्य को देख करके वोट दे रही है। ये पुलवामा देख करके यहां से पुलवामा देख रही है, पर इसको अपने बच्चों का घर में भविष्य नजर नहीं आता इस पब्लिक को। तो फिर जनता की कसौटी पर आप खरे कैसे उतरेंगे शिव प्रसाद जी? आप भी तो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम तो इस बात का धन्यवाद देते हैं पब्लिक को कि एक दौर की पब्लिक थी जिन्होंने गैलीलियो को नहीं छोड़ा, जिन्होंने सुकरात को जहर पिला दिया, जिन्होंने ईसा मसीह को सूली पे टांग दिया। हमारी कम से कम बात सुन तो ले रही है, वोट नहीं दे रही है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमने तो सिद्धांत बनाया। देखिए, हमारे अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, 20-22 साल का पत्रकारिता का अनुभव है। हम भी चाहते तो इन्हीं दिल्ली वाली दलों की पार्टियों में शामिल होकर के आज विधायक होते, कोई नेता होते, हमारा कुछ भी कर लेते। लेकिन हमने हमेशा परमानेंट अपोजिशन पार्टी मान करके पत्रकारिता की, और आज भी जब हमें लगा कि सारी पार्टियां एक जैसी है तो हमने खुद नई पार्टी बनाई कि भैया हमें जो काम करना है हम अपना उद्देश्य नहीं बदलेंगे, माध्यम बदल सकता है, पत्रकारिता से पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य वही रहेगा कि जनता के लिए जो बेहतरीन चीजें हैं हम उन आवाजों को उठाना हमेशा जारी रखेंगे। और अगर दुनिया लगातार खूबसूरत होती जा रही है, ज्यादा जिम्मेदार होती जा रही है, ईसा मसीह, गैलीलियो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के दौर से लेकर आज हम सभ्यता के इस दौर में पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा थोड़ा गिलहरी जितना योगदान तो है। और हम भी ये सोचते हैं कि इस सेतु में, इस सभ्यता के सेतु बनाने में अगर हमारा भी कोई गिलहरी जैसा योगदान हो जाए तो हम लोग अपने आप को कृतार्थ समझ देंगे इस बात के लिए। चलिए, फाइनल कमेंट संगीता जी का ले लेते हैं। जी बिल्कुल, अच्छी बात है, कोशिशें और उम्मीदें जारी रहनी चाहिए। संगीता जी का रुख कर लेते हैं, फाइनल कमेंट आपका। देखा जाए तो इतने सवाल और जवाबों के बीच भी जनता का जो जन रुख है या जन समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी क्या कुछ वजह देख पा रही हैं? सोनी जी, देखिए, चुनाव के समय मुद्दे जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुन लेती है। लेकिन देखिए, समय सबका बदलता है। सत्ता हमने कांग्रेस की भी देखी कि अर्थ से फर्श पर इसी जनता ने उतारने का काम किया जब उन्होंने चीजों को समझा। और अब जब जनता ये समझेगी, आखिर कब तक सोनी जी, कब तक वो महंगाई से जूझ करके अपना काम चलाएंगे, कब तक गर्भवती महिलाएं सड़कों पर प्रसव और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से महरूम रह करके रह पाएंगी, और कब तक बच्चे जो है वो शिक्षा से महरूम रह पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब समझ में आएगा कि इस चश्मे को उतारना पड़ेगा और सही चश्मे को पहन करके देखना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। उस दिन सत्ता परिवर्तन भी होगा और सब कुछ होगा और चीजें बदलेंगी और उत्तराखंड जो परिकल्पना की थी वो भी साकार होगी। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल अगर देवभूमि के दंगल में जिक्र करें तो विपक्ष लगातार विकास के मुद्दे को लेकर या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष का ये मानना है कि विकास को रफ्तार मिल रही है और इस प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है जनहित में। लेकिन देखा जाए तो बजट को लेकर जो सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, और ये बजट अभी भी कम पड़ सकता है, यानी कि बजट की और मांग होगी और किस तरीके से इसे खपाया जाएगा ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।